हम पढ़ते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हम अपनी डेली लाइफ में ये देखते हैं कि किसी रुकी हुई ऑब्जेक्ट को चलाने या किसी चलती हुई ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए एफर्ट्स चाहिए। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि कोई फुटबॉल काफ़ी दूर तक चलती रहती है, उसके बाद अपने आप रुक जाती है नेचुरली? वैसे एक बॉल चलती ही रहनी चाहिए जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। तो यहाँ से हम समझते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को। अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। यानी एक ऑब्जेक्ट अगर रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी, एक ऑब्जेक्ट चल रही है तो वो चलती ही रहेगी जब तक उसके ऊपर अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? अगर तुमने कभी टग ऑफ वॉर देखा है तो उसमें दो टीम एक ही रस्सी को अपोजिट डायरेक्शंस में खींचती हैं। अगर रस्सी रेस्ट में है तो टीम्स बैलेंस्ड फोर्सेस अप्लाई कर रही हैं, मतलब इक्वल वैल्यू का फोर्स अप्लाई कर रही हैं। अगर एक टीम दूसरी से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करती है तो फोर्स अनबैलेंस्ड हो जाएगा और ऑब्जेक्ट ज़्यादा फोर्स की तरफ चल पड़ेगी। अगर एक टीम रस्सी छोड़ देती है तो दूसरी टीम गिर जाएगी। ऐसा इनर्शिया की वजह से हुआ। इनर्शिया क्या है? अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करती है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहने की कोशिश करती है। ऑब्जेक्ट की इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया तीन तरीके का होता है: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। कुछ चीज़ें हम बस में सफ़र करते हुए ऑब्जर्व करते हैं। इनमें से काफ़ी चीज़ें लॉ ऑफ इनर्शिया को एक्सप्लेन भी करती हैं। जैसे कि एक पैसेंजर अगर बस में खड़ा हुआ है और बस अगर चलती है झटके के साथ तो वो पीछे की तरफ गिर जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा उसके इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से हुआ। जब बस रुकी हुई थी तो पैसेंजर की अपर बॉडी भी रेस्ट में थी और उसकी लोअर बॉडी बस के साथ कांटेक्ट में थी। जब बस चली तो लोअर बॉडी बस के साथ साथ चलने लगी, जबकि अपर बॉडी रेस्ट में रहने की वजह से रेस्ट में ही रहने की कोशिश कर रही थी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। दूसरा एग्जाम्पल, जब एक फास्ट मूविंग बस एकदम से राइट टर्न लेती है तो उसमें खड़े पैसेंजर लेफ्ट की तरफ गिर जाते हैं। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या हुआ? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। जब तेज चलती हुई बस के ब्रेक्स लगते हैं तो बस एकदम से रुक जाती है और उसमें खड़ा पैसेंजर आगे की तरफ गिरता है। ये पैसेंजर की अपर बॉडी के इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से हुआ। जब बस चल रही थी तो पैसेंजर की अपर बॉडी मोशन में थी। एकदम से रुकने के बाद पैसेंजर की लोअर बॉडी भी रेस्ट में आ गई, है ना, क्योंकि वो बस के साथ कांटेक्ट में थी। जबकि पैसेंजर की अपर बॉडी मोशन में ही है और वो आगे की तरफ चली जाती है। तो इस तरह से इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से एक पैसेंजर आगे की तरफ गिरता है जब बस एकदम से रुकती है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या हुआ? इनर्शिया ऑफ मोशन इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो इसीलिए हम न्यूटन्स लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब आपको ये समझना आसान हो जाएगा कि क्यों एक बॉल थोड़ी देर के बाद रुक जाती है। बॉल ग्राउंड के उस अनबैलेंस फोर्स की वजह से रुकती है जो ग्राउंड उसके ऊपर अप्लाई कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। इसमें हम थोड़ा एयर का भी पार्ट मान सकते हैं। तो अब आपको जो चीज़ याद रखनी है वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, यानी a body continues to be in its state of rest or of uniform motion unless acted upon by a unbalanced external force. Two unequal oppositely exerted forces are called unbalanced forces. Newton's first law is also known as law of inertia. The tendency of an object to continue in its state of rest or in the state of uniform motion is called inertia. Inertia has three types: inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction.